ओम शांति। बाबा के एक मुरली में बाबा ने स्पष्ट कहा है कि बच्चे, अभी समाप्ति का समय है और जो रह गया वो रह ही जाएगा। बाबा ने कहा वर्तमान परिस्थितियां हमें ये बता रही हैं कि अभी तुमको कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए और ये भी तुम अपना सौभाग्य समझो जो अंतिम परीक्षा शुरू होने से पहले तुम बाप के पास आ गई। तुमने भगवान को पहचान लिया, उसको जाना और उससे वो प्राप्तियां कर रहे हो। मेडिटेशन के लिए समय मिल रहा है, बाबा की मूल्य क्लास के लिए समय मिल रहा है। इससे बड़ा भाग्य, इससे बड़ा सौभाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। सोचो वो बुद्धि कितनी श्रेष्ठ बुद्धि होगी जिस बुद्धि ने भगवान को पहचान लिया। वो मन कितना सुंदर होगा जो ईश्वर की याद में लग रहा है। वो तन कितना भाग्यशाली और श्रेष्ठ है जो भगवान के महावाक्य सुनने के लिए रोज जा रहा। ऐसे सुंदर जीवन को, ऐसे सुंदर भाग्य को हम व्यर्थ ना गवा दें। इसलिए बाबा ने कहा अब तुम्हें पुरुषार्थ करना है और अंतिम परीक्षा शुरू होने से पहले भगवान ने तुम्हें पहचान लिया और भगवान को तुम आपने पहचान लिया। क्योंकि जब परीक्षा शुरू हो जाएंगी फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। और वैसे भी जब पेपर शुरू हो जाता है तो गेट बंद हो जाता है ना। बाबा ने कहा आजकल की ये परिस्थितियां ही आपको वैराग्य दिलाएंगी। अभी तुम्हें जो आहुति में देना है वो दे दो और संपूर्ण रूप से दे दो, कुछ भी रह ना जाए। बाबा ने कहा ये अंतिम परिस्थितियां हैं और अपनी सारी बुराइयों को, विकारों को भगवान को सौंप दो और हल्के हो जाओ। क्योंकि इस समय हिसाब किताब करने का समय चल रहा है। धर्मराज भी है ना बाबा के साथ, उनसे कोई हिसाब छूट नहीं सकता है। जब मालूम पड़ ही गया है कि सफलता किस में है तो सफल कर लेना चाहिए ना। वैसे भी अब समाप्ति का समय है, अगर कुछ रह गया तो सचमुच रह जाएगा। यदि कोई बुराई, विकार, कोई अवगुण रह गया तो वो रह जाएगा, फिर कभी स्वीकार नहीं होगा। या चाहे अपना तन हो, मन हो या धन हो, जिसने समय पर सफल किया, समय पर सहयोग दिया, वही भाग्यवान है, वही बुद्धिमान है। क्योंकि सोचो इस समय पर भगवान ने हमें दो चीजें बहुत श्रेष्ठ दी हैं जो संसार में किसी के पास नहीं है। एक है समझ और एक है समय। अभी हमारे पास समझ भी है कि सही क्या है, गलत क्या है, और समय भी है वो श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का। इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए जो करना है समय से पहले कर लें, क्योंकि समय बहुत तेजी से बीत रहा है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर समय तेजी से बढ़ चला गया और आप ढीले रह गए तो कभी मंजिल पर नहीं पहुंच सकोगे। इसलिए जो भी कमी कमजोरियां हैं वो सब बाप पर अर्पण कर दो और साथ में जो सफल करना है वो भी कर लो। क्योंकि वैसे भी सब मिट्टी में मिल जाने वाला है। आज हम चारों तरफ देख रहे प्रकृति के प्रकोप, कहीं बाढ़ तो कहीं तूफान, कहीं आंधी तो कभी सूखा। ऐसे समय को देखते हुए हमें भविष्य के लिए अपना सब कुछ ट्रांसफर कर लेना है। क्योंकि ये बाबा की अंतिम पुरुषार्थ की बाबा ने समझ दी हम बच्चों को। बाबा ने कहा भी है कि मूसलाधार बरसात होगी, तो हम प्रैक्टिकल में देख भी रहे अभी, कहीं है सूखा तो कहीं बाढ़ आ रही। तो वास्तव में ये अंत के नजारे नहीं तो फिर और क्या है। एक बाबा की अव्यक्त मूल्य
मैं आया था, बाबा ने कहा, चारों ओर प्रकृति के तत्व हलचल करेंगे। लेकिन ये भी कहा बाबा ने कि जहां आप प्रकृतिजीत आत्माएं होंगी, वहां प्रकृति आपका नुकसान नहीं करेगी। और दुनिया के भी समाचार हम सुन ही रहे हैं। वास्तव में जनसंख्या वृद्धि इतनी बढ़ती जा रही है कि संसार में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। परंतु बाबा ने सब कुछ पहले बता दिया, सब कुछ, कि विनाश का तभी होगा जब सभी आत्माएं परम धाम से नीचे आ जाएंगी। तो वही अब हो रहा है, क्योंकि जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है। तो बाबा की मुरली में तो आता रहता है, वो तो भगवानुवाच है और वो परम सत्य है। ये हमने तो नहीं कहा, क्योंकि वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है और उसको पता है कि मनुष्य किस तरह पाप कर रहा है। आज तो उसने कहा, मनुष्य विनाश काल में सरसों के दाने की मिसल पिस जाएगा। बड़ी चीज है ना। देखें, सभी चिंतन करें और अगर चेंज करने की जरूरत हो तो अवश्य चेंज करें, क्योंकि समय अब वही चल रहा है। सभी अच्छी तरह से जान लें कि मेरा साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं, कोई और नहीं। इसलिए दूसरों को दोष देने की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है, ये संस्कार हैं, पूरी तरह से गलत हैं। क्योंकि ये हमारे कर्मों का ही तो हिसाब है ना, कि जिसने जो किया उसको वह चुप तो जरूर करना पड़ेगा। हम यदि करके आए हैं तो निश्चित है वो हमारे साथ कर रही, इसमें कोई डाउट नहीं। इसलिए निश्चिंत रहें और भगवान के महावाक्यों पर विश्वास रखें कि वो स्वयं हमारे साथ है। और बाबा ने जो अंत के नजारे बताए थे, ब्रह्मा बाबा को जब साक्षात्कार कराया शिव बाबा ने, कि जहां सारे विश्व के महायुद्ध में विध्वंसकारी हथियारों द्वारा नरसंहार दिखा रहे, तो भारत में गृह युद्ध द्वारा खून की नदियां बह रही। ऐसे महाप्रलयकारी साक्षात्कार का अनुभव करके बाबा को इस विनाशी दुनिया से वैराग्य आ गया। तत्पश्चात तत्पश्चात परमात्मा ने उन्हें कलियुगी सृष्टि के महाविनाश के बाद आने वाली स्वर्णिम सतयुगी सृष्टि का भी साक्षात्कार कराया, जिसमें उन्हें एक अति मनभावन दुनिया का नजारा दिखा। एक ऐसी दुनिया जहां चारों ओर सुख शांति और सत्यता थी, जहां शेर और गाय एक घाट पर पानी पी रहे, वो सुंदर दुनिया। तो बाबा ने कहा, यह हमारा उद्देश्य आपको यहाँ विनाश की बात से डराने का नहीं, अब तो उस विनाश के बाद जो आने वाली नई स्वर्णिम सत्युगी की दुनिया है उसके बारे में बताना है। इस परमात्मा अवतरण की जो बेला है, जो चल रही है, उसके महत्व को जानकर परमात्मा द्वारा बताए जा रहे श्रीमत को अपने अंदर धारण करना है, तो हम श्रेष्ठ बन जाएंगे। और पांचों तत्व अपना जब प्रकोप दिखाएंगे, मुरली में बाबा कहते भी हैं, जहां आप महान आत्माएं पांव होगा वो स्थान सुरक्षित होगा, वहां कोई भी नुकसान नहीं हो सकता है। तूफान आएगा, बाबा ने कहा धरनी हिलेगी, लेकिन बाहर शूली होगा और यहाँ कांटा। और सबसे मेन पॉइंट बाबा ने कहा, सभी आत्मा आपकी तरफ स्थूल सूक्ष्म सहारा लेने के लिए आएंगी। जिन चीजों से जिसको जरूरत है वो आपके पास आएंगे। बाबा ने कहा एरोप्लेन से बॉम्ब्स गिराएंगे, वही तुम्हारे लिए सुख के साधन बन जाएंगे। सोचो,
कि जो बनाए हैं बॉम्ब्स गिराने के लिए, वही बाबा कहते तुम्हारे लिए सुख के साधन होंगे। आज हम देख रहे, हमें कहीं पर भी जाना होता है तो पूरे दिन का सफर 1 घंटे में हो जाता है। तो भागते वही तुम्हारे सुख के साधन होंगे। अब कई विनाश की बातें सुन करके घबरा जाते, तमो प्रधान दुनिया हो गई है ना, पाप अधिक बढ़ गया है, धर्म नष्ट हो गया है, कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, तो इसको तो समाप्त होना ही है। महाभारत का सीन देखा होगा आप सबने कि एक कार्य श्री कृष्ण का ये भी था कि सत्य धर्म की स्थापना करना और अर्थात अधर्म का विनाश करना। लेकिन जो कुछ होना है, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो होना ही है। यह चक्र तो चलना ही है। पहले इस दुनिया की सफाई तो होगी ना, प्रकृति का परिवर्तन होगा, प्रकृति दूषित हो गई है। सब जानते हैं हम कि जो पॉल्यूशन कितना बढ़ रहा है, और जो एटम बॉम्ब्स बनाए हैं तो ये म्यूजियम में रखने के लिए नहीं, ये तो विस्फोट होंगे ही। ये धरती प्योरीफाई हो जाएगी और हम सभी बाबा के लिए, जो बाबा हम सभी बच्चों के लिए स्वयं दुनिया ला रहे, उस स्वयं दुनिया के श्रेष्ठ पद को प्राप्त करने के लिए हम अभी श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए अपने पुरुषार्थ को अच्छा करते जाएं। ज़्यादा कुछ नहीं, बाबा कितना सिंपल बताते हैं कि बस मुझे याद करो और जो भगवान की श्रीमत है उस पर चलो, सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगेगा। तो बस बाबा हम सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ और सुंदर बनाएं। यही भाग्य की बनाने की श्रेष्ठ समय की इशारा है। ओम शांति।